Good morning, students. So today we will start our first chapter, that is chemistry, class 9, matter around us. This is the lecture 1. Very first will come in your mind as a question, what is matter? Or I think from the class 3, 4, even in class 2, teachers told you about this matter. This matter word is used several times. In home you are listening this word matter. Matter means in general anything, कोई भी चीज मैटर है, लेकिन शर्त क्या है, कंडीशंस क्या है कि मैटर एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज ए स्पेस, पोसेस मास. ये दो चीज तुम क्लास 3, 4, 5 में पढ़े हो. एनीथिंग विच ऑक्युपाई ए स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. लेकिन हम लोग यहाँ एक लाइन और जोड़ेंगे, बिकॉज यू आर इन क्लास 9, एंड द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाय एनी वन और मोर सेंस ऑर्गन्स. Air, you are not seeing, but you can feel. Air has mass, but space you are not seeing, but you can feel it. So anything that occupies a space possesses mass, and the presence of which can be felt by any one or more sense organs is called matter. Now this matter is classified into two classes, two groups. One classification is physical classification, another is chemical classification. In first classification, what you are seeing, and in second classification, in chemical, why you are seeing this. Physical classification, solid, liquid, gas. A very common word for you, because from the beginning of your class 3, 4 you are listening this word solid, liquid, gas. And chemical classification, it is element, compound and mixture. And in this chapter we will see the solid, liquid, gas, element, compound, mixture. My dear students, CBSE has deleted some portions, but from those deleted portions, questions will be not asked in examination, but you have to know, because these topics are interrelated for your higher classes. So we will not ask the question from those deleted portion, but we will teach you, we will give you some basics about those topics. So second is now physical nature of matter and characteristics of matter. Physical nature of matter. आप घर में बैठे हो, आप कुछ नहीं करो, आप थोड़ा सा एक चुटकी नील ले लो और 4 शीशे का गिलास ले लो, और एक गिलास में सब में तुम बराबर बराबर पानी डाल दो, और एक गिलास में तुम एक चुटकी नील डालकर मिला दो, कलर ब्लू हो जाएगा. अब उसमें से तुम 10 ml या 1 चम्मच वो नील वाला पानी दूसरे गिलास में मिलाओ और उसको मिला दो, कलर देखो. अब उस दूसरे गिलास से 1 चम्मच पानी लेकर तीसरे गिलास से मिलाओ, फिर उसको मिला कर देखो क्या कलर होता है, और फिर तीसरे गिलास का नील लेकर चौथे गिलास के पानी में मिला दो. ध्यान रहे, नील वाला पहला गिलास ही वाला होना चाहिए, बाकी सब में तुम उसी का पानी मिला रहे हो अलग अलग. तुम देखोगे कि कोई बहुत डीप ब्लू हो जाएगा, कोई उससे कम होगा, फिर कम बढ़ते जाएगा, मतलब नीलापन खत्म नहीं होगा. इसका क्या मतलब है कि पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ
वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल्स। इसीलिए तुमने यहाँ पर एक चुटकी लिया था नील, यहाँ पर एक चम्मच नील और पानी लिया, तब भी इसका ब्लू खत्म नहीं हुआ। अब इसमें से तुम लिया एक चम्मच, तब भी इसका ब्लूपन खत्म नहीं हुआ, और तुम फिर इसमें से लिया तब भी इसका ब्लूपन, हाँ, ब्लू का जो कंसंट्रेशन था वो कम होता गया, डीपनेस घटता गया। तो ये शो करता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। फर्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस, और इसी स्पेस के बेस पर सॉलिड लिक्विड गैस हम लोग पढ़ते हैं। जितने भी मैटर होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। दो कंजेक्यूटिव पार्टिकल के बीच में स्पेस को, द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द टू कंजेक्यूटिव पार्टिकल्स इज कॉल्ड इंटर पार्टिकल स्पेस और इंटर पार्टिकुलर स्पेस। And the force of attraction between the two consecutive particles is called interparticle attraction force. And when you will go in rest part of the chapter, then you see you just, आज आप घर में एक काम करो, अगर तुम्हारे घर में कहीं से छेद हो और उसमें से सूर्य की रोशनी आ रही हो, तो उसमें तुम देखो तो तुमको पार्टिकल्स का मूवमेंट नज़र आएगा, डस्ट पार्टिकल्स का। तो इसीलिए कहते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूविंग कंटिन्यूसली, एकदम लगातार मूव करते रहता है। एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो मैंने तुमको कहा इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स। आगे जाके इसको भी पढ़ते हैं हम लोग, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, इंटर एटॉमिक स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। थैंक यू।